हमारे एचएम सर अभय प्रताप जी मंच पर उपस्थित हैं। एक जो ये संज्ञान में सबके है कि हम किस विषय के, मैं तो इसे पीड़ा बैठक का नाम दूंगा। जो हमारे शहर वासियों को पीड़ा है, हम वो लेके आज यहाँ पर आए हैं। मंच पर हमारे महापौर, हमारे बीच के साथी, इसी शहर में जन्मे और इसी शहर की समस्याओं को वो जानते हैं, दीपक बाली जी रुद्रपुर विकास प्राधिकरण से आए। हमारे भाई जय किशन जी और काशीपुर के एसडीएम साहब अभय प्रताप जी, जो लगभग 3 वर्षों से काशीपुर की गली गली से वाकिफ हैं और परेशान हैं। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगते हुए, एक जितने भी मेरे पार्षद भाई बहनें बैठी हैं, मैं उनको भी स्वागत करता हूं। और मैं ये जानता हूं 99% पार्षदों का भी घर किसी का अप्रूव कॉलोनी में नहीं होगा, किसी का 35-40 फुट की रोड पर नहीं होगा। जो ये प्राधिकरण बना है, ये 2017 में हमारे बीच में आया है। मान्यवर, मुझे उससे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। काशीपुर की जो महायोजना थी वो सन 2000 में बनाई गई थी, जिसका समय 10 वर्ष का था, जो कि 2010 में वो नक्शा समाप्त हो जाना चाहिए। मैं किसी भी सरकार, किसी भी अधिकारी का दोष नहीं दे सकता, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। आज 15 वर्ष के बाद, 2010 के बाद 2025 में खड़े हैं। लगभग 3 वर्षों से ये प्रक्रिया तेजी में आई है। 2022 से 2024 में प्राधिकरण ने 2-3 मीटिंग ली थी, आपत्तियां भी मांगी गई थी, लेकिन वो फिर भी लागू नहीं हो पाया। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जिसके बारे में हम बैठे हैं। यहाँ पर 2013 तक नगर पालिका थी, 2013 से बाद नगर निगम प्रभाव में आया और 2017 में प्राधिकरण लागू हुआ। मान्यवर, जिस दिन से प्राधिकरण लागू हुआ है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि काशीपुर की गरीब जनता, गरीब लोग, जो पर्वतीय भाई मेरे पहाड़ से, करवाल से आके यहाँ मकान बनाते थे, वो आज रो रहे हैं। अगर किसी ने प्लॉट उससे पहले लिया हुआ था या बाद में लिया है, आज उसकी बहू बेटी की बहन की शादी है तो वो बेच नहीं सकता है। अगर काशीपुर में किसी घर में कोई प्लास्टर हो रहा है 25 साल पुराने मकान में भी, तो प्राधिकरण के लोग जाते हैं, बोले 50,000 रुपए दीजिए। आपने आज यही हमारी खोपड़ी में बैठा दिए हैं। काशीपुर के मान्यवर, मैं प्रॉपर्टी का काम करता था, लगभग 99% काम छोड़ चुका हूं। मैं अपने साथियों की पीड़ा को लेके आया हूं यहाँ, इसलिए आया हूं कि हमारा महापौर काशीपुर की गलियों से वाकिफ है। आप मुझे बताने का कष्ट करें कि आपकी मार्केट है, यहाँ पर 40 फुट की रोड है या 35 फुट की नगर पालिका की रोड है? अभी मैं आपको संज्ञान में लाता हूँ, एक खाना साहिब में मकान बनना था, आपने वहां नोटिस लगा दिया, आप वहां तोड़ने पहुंच गए। क्या 50 साल पुरानी गली चोरी हो सकती है? आपको कुछ संयम रखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि पुराना शहर है, यहाँ क्या प्रभाव से लागू होता है। हमारी सिर्फ 2 मांगे, बहुत छोटी छोटी। एक तो यह है कि 2017 से पूर्व जिन खसरा नंबर में जिन कॉलोनियां कट चुकी हैं, उन कॉलोनियों पर आप थोड़ा विचार कीजिए। दूसरा, मान लीजिए खसरा नंबर 320 10 एकड़ जमीन का है, उस किसान ने अपनी जरूरत पर 1 एकड़ जमीन बेच दी, उसमें कॉलोनी काट दी। आपने 10 एकड़ के खसरा नंबर पे रोक लगा दी, वो 9 एकड़ जमीन बेच नहीं सकता आज किसान। आप
आप खेती में भी रजिस्ट्री नहीं होने दे रहे उसकी। ये क्या तरीका है? आप 1 एकड़ पे रोक लगाइए, उसकी 10 एकड़ पे रोक थोड़ी लगाएंगे। माननीय, अभी एक नया आदेश और आ गया काशीपुर में कि काशीपुर के अंदर नगर पालिका की जो रसीद होती है, जैसे हमारे यहाँ बाप दादा रहते थे, उनके पास पुरानी रजिस्ट्री नहीं है, नगर पालिका के हाउस टैक्स से हमारी रजिस्ट्रियां होती हैं, आपने उस पर भी रोक लगा दी। नहीं, आदेश है। नगर पालिका की रसीद पर इसलिए रोक लगाई गई है कि नजूल की जमीनें ना बिक जाएं। मान्यवर, हमारे काशीपुर में 1 इंच जमीन, 1 इंच भी जमीन नजूल की नहीं है। हमारे काशीपुर में सारी जमीन वर्ग 1 का की है। पूर्व जहां पर रोडें कट चुकी हैं, जहां सरकार ने सड़कें लगा दी हैं, आप उन कॉलोनियों को छोड़िए। बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर गरीब आदमी जिसकी आय 1, 1.5 लाख 2 लाख रुपए से कम है, वो सुसाइड करने के कगार पे है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। धन्यवाद। राज्य सरकार के स्वामित्व में जो जमीनें दर्ज हैं, चाहे शहरों की हो सकती हैं या किसी अन्य श्रेणी की हो सकती है, जो आपके नाम की नहीं है, लेकिन वहाँ आपका मकान बना है, वो किसी अन्य श्रेणी में, ऐसी श्रेणी में जमीन है जो ट्रांसफर राइट की नहीं है, लेकिन आपका मकान बना आज से 30 साल 40 साल पहले बना, वो नगर पालिका समय नगर पालिका और वर्तमान नगर निगम अभिलेखों में टैक्स में दर्ज है। आप उसको बेचने जाते हो तो उसका सब स्टार रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। एक विषय ये हो गया। दूसरा विषय आप देख रहे हो कि ऐसी जमीनें, ऐसी संपत्तियां जिसमें हाउस टैक्स लगा है, वर्ष 2003 से पहले लगा हुआ, आप उसको उत्तराखंड में संपत्ति होने का प्रमाण मानते थे। आप ये मानते हो कि मैं 2003 से संपत्ति का स्वामी हूँ, इसके आधार पर जेडे के अंतर्गत आपको 12.5 एकड़ जमीन उत्तराखंड में खरीदने का अधिकार होना चाहिए। जी सर। मेरा एज ए रेवेन्यू ऑफिसर मेरा ये मानना है कि इसके आधार पर आपको अधिकार नहीं मिल सकता है। अगर आपका नगर निगम के क्षेत्र में भी वैध अभिलेख का वैध ट्रांसफरेबल राइट का की संपत्ति है, तभी आप 2003 के पहले के हो सकते हैं। अगर सरकारी जमीन पर, सरकारी में दर्ज जमीन पर आपने मकान बना के रह रहे थे और वो टैक्स के रूप में भले दर्ज है, लेकिन आपको संपत्ति का स्वामी इस प्रकार का नहीं बनाता कि आप 12.5 एकड़ जमीन उत्तराखंड में बिना अनुमति के खरीद सकते हैं। ये मेरा एज ए लैंड रेवेन्यू ऑफिसर मानना है। और इसी आधार पर यहाँ पर आपके नगर निगम में एक मामला ऐसा हुआ जिसकी जांच भी बैठी हुई है, जिसमें ये प्रमाण पत्र आया कि कॉन्स्पिरेसी करके ऐसे व्यक्ति का नाम लिखाया गया कि उसका नाम टैक्स में 2003 से पहले दर्ज है और उसके आधार पर 250 वर्ग मीटर की सीमा से बाहर जाकर के अपने नाम, अपनी पत्नी के नाम, अपने पिता के नाम जमीनें खरीदी गई। उनमें कुछ दाखिल खारिज हो चुके हैं और कुछ अभी नहीं हुए, अंडर प्रोसेस है। पहली बात तो यह है कि अगर एक बार के लिए वो व्यक्ति खुद होता, टैक्स में उसका खुद का नाम दर्ज होता, तब भी एक बार लिए कहते हैं कि भाई मैं ये मानता हूं कि मैं राइट रखता हूं इसलिए होना चाहिए, लेकिन उसमें मैनिपुलेट किया गया, उसमें संविदा लगाया गया, पहले प्रमाण पत्र किसी नाम पर जारी किया गया, फिर किसी नाम पर जारी किया गया। मैंने नगर निगम के आयुक्त से खुद ही रिक्वेस्ट किया इसमें लिखित में कि आप आपके विभाग का मामला खुद जांच करें। मैनिपुलेशन करके भी करने का लोगों ने प्रयास किया, ये जरूर जांच का विषय है। मैंने 2 बार क्लियर कर दिया। एक विषय में जरूर देखने का प्रयास करूंगा, जो एडीएम यहाँ निबंधक हैं, जो जितने सब स्टार हैं उनका सुपरविजन करने के अधिकारी एडीएम एफआर निबंधक होते हैं। अगली हमारी स्टाफ मीटिंग 1 हफ्ते 10 दिन बाद होने वाली है, उसमें हमारे एआईजी आते हैं, सब स्टार नहीं आते हैं। मैं प्रयास करूंगा सब स्टार को बुलाया जाए। आज जितनी बातें आप लोग यहाँ पर रख रहे हैं उन बातों पर भी हमसे क्लैरिफिकेशन करेंगे और जिन बातों पर जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किए हैं उन बातों पर हम अभी भी स्पष्ट करेंगे कि उन बातों पर हम अभी हैं अभी तक, और जो बियॉन्ड डायरेक्शंस जाकर अगर कोई काम हो रहा था, पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा है, उस पर हम जरूर पूछा, लेकिन इसका समाधान 1 हफ्ते 10 दिन बाद ही दिखाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितना स्पेसिफाई आप लोग विषय रखेंगे, हमें अपने अधिकारियों से बात करके समाधान निकालना उतना आसान है। योजना जो है आउटडेटेड है, 2011 का है। ये फैक्ट भी है कि हमारा महायोजना आउटडेटेड है, लेकिन 28 अप्रैल 2025 को हमारा महायोजना का जो सस्पेंशन था उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो आगामी विदिन 2-3 मंथ्स ये हमारा महायोजना अपडेटेड हो जाएगा, जो 2041 के लिए हमारी महायोजना नई बनने वाली है, जिसमें हम दावे और आपत्तियों के लिए अभी हम उसको विंडो खोल रहे हैं। दूसरा आपने पॉइंट रेज किया कि हमारे प्राधिकरण के लोग
घर तोड़ दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा केस है कि किसी का घर तोड़ा गया है तो प्लीज़ उसे आप प्रमाण सहित दीजिए, क्योंकि अभी तक हमारी जो भी इन्फोर्समेंट हुई है सिर्फ कॉलोनियोज में हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड बने थे या बिजली के पोल लगाए गए थे और उनको पूरा अवसर दिया गया था कि वो अपने आप को सिद्ध करें कि वो कॉलोनी पास है या नहीं। इनफैक्ट अंतिम नोटिस भी जारी की गई है, उसके बाद तोड़ने का कोई भी कार्रवाई की गई। घर किसी का नहीं तोड़ा गया। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है कि किसी का घर तोड़ा, क्योंकि आपने भी बोला है घर तोड़ा गया, तो प्लीज़ उसे शेयर करिए। तीसरा, आपने बोला है कि 2017 के पहले जो कॉलोनीज है उनको क्या रेमेडीज़ है। तो 2017 के पहले जो कॉलोनीज पास हुई है हमारे पास उसकी भी रेमेडी है। छठे बोर्ड बैठक की 18वें दिन में हमारे बोर्ड से पास हो चुका है कि अगर कोई कॉलोनी जो 2000 पहले से बनी हुई है जिसमें कॉलोनाइज़र भाग गया हो, मतलब कॉलोनाइज़र इज मिसिंग और उसमें 60 से 70% तक आबादी बस चुकी है, उसका हम लोग पेरीफेरी डिसाइड करेंगे, यानी चौहद्दे डिसाइड करेंगे और प्रमाण अगर वो दे लो कि हाँ हमारी जो रजिस्ट्री है और 2017 के पहले की है, तो उस कॉलोनी को हम लोग पास कर रहे हैं, मतलब उसको चिन्हित करते हैं, उसका चौहद्दे डिसाइड करते हैं और पास करते हैं, वहाँ से पास करते हैं। सर की बात में जोड़ रहा हूँ, इसमें यह शर्त है कि वो योजना में आवासीय होना चाहिए, अनुकूल लैंड होना चाहिए। ग्रीन बेल्ट में अगर वो कॉलोनी अवैध कटी थी 2017 के पहले कटी हो, 2003 में कटी हो, 2 में कटी हो, हमारे पास कोई रेमेडी नहीं हो सकता है। 2017 के पहले जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ है प्राधिकरण का, उसके पहले यदि कोई कॉलोनी महायोजना के जो 60 से 70% आबादी वहाँ बच चुकी है, उनमें 5% एक्स्ट्रा सुविधा दे करके वहाँ पर मार्जिन पास करने की व्यवस्था की गई। लेकिन सच यही है कि वो लैंड अनुकूल होना चाहिए, ग्रीन बेल्ट न हो, कृषि न हो, कमर्शियल न हो, औद्योगिक न हो, सरकारी न हो। इस तरह कुल मिलाकर के वहाँ पर अगर कॉलोनी पास करने की स्थितियाँ थी, केवल कॉलोनी पास नहीं कराएगी, बाकी सारी शर्तें हैं वहाँ पर। रोड भी है, ड्रेनेज भी है। रोड मतलब 5 फीट 6 फीट की नहीं है, हमारे बाइलॉज को जो वो करती है, तो 5% सब डिवीजन से ले करके पास करने की व्यवस्था है। और रुद्रपुर के क्षेत्र में अभी तक 9 या 10 कॉलोनियाँ इस प्रकार से की जाती हैं, जिसमें लगभग 300-400 नक्शे पास हुए हैं या हो जाए। रुक जाइए, आपने 4 पहले हम नैनीताल जिले में थे, उससे पहले हम मुरादाबाद जिले में कमिश्नरी में आते थे। हमारा काशीपुर मुरादाबाद कमिश्नरी में आता था। जो आपने 2017 की बात कही है, 2017 में आपका मास्टर प्लान समाप्त हो चुका था 2010 में। किसी को ये जानकारी नहीं थी, ये खेती की जमीन है। हम एक बात जरूर चाहेंगे, अगर वो सरकारी जमीन में है तो उसका ध्वस्तीकरण होना चाहिए। अगर वो खेती में है, बाग में दर्ज है, तो उसमें ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना सर आप। 2017 से पहले जहाँ पर मकान बन रहे हैं, जहाँ पर आपकी सरकार ने सड़कें बना दी हैं, जहाँ पर आपकी सरकार ने लाइट लगा दी है, आप उनको छूट दीजिए, ये हमारा कहना है। अभी वो हैंड डीएम साहब आपको बता देंगे खरीद बिक्री पे रोक कौन लगाता है, कैसे लगाता है। आप लोग बहुत सारे लोग लॉयर्स भी हैं, तो आप लोग को ये भी पता होगा कि 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर अगर आप सब डिवीज़न करते हैं किसी लैंड का, तो रेरा में आपको मैंडेटरीली रजिस्टर करना होता है और इसका आप लोग बाकायदा शपथ पत्र देते हैं कि ये रेरा का उल्लंघन नहीं है। और प्राधिकरण की तरफ से सिर्फ सूचना जाती है उपनिबंधक को कि ये देख लिया जाए कि इसमें कहीं रेरा का उल्लंघन तो नहीं है। इसके अलावा कोई किसी प्रकार की रोक नहीं लगती। अगर उल्लंघन है तो सब रजिस्ट्रार का डिस्क्रिप्शन है, वो रोकेगा। और इसमें एक्स्ट्रा अगर एडीएम साहब आपको है तो आप बता दीजिए कि खरीद बिक्री पर रोक तरीके से पहले कभी आपका संवाद इस तरीके से हुआ है? ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, जिसमें कहते हैं ना कि अधिकारी आपके द्वार पे हैं। मेरे अधिकारीगण जब आप लोग आए कल मेरे पास, तो मैंने कहा ये कागज आप मुझे देकर जाएंगे, इसके कुछ जवाब मैं दे पाऊंगा, शायद कुछ मैं ना दे पाऊँ। तो इसीलिए मैंने कल ही बात करी, परसों की बात है शायद, बात की। आप देखिए आज हमारे एडीएम इधर हमारे डीसी साहब उपाध्यक्ष प्राधिकरण, और आपके पास 2 पद हैं, हमारे एडीएम भी हैं और सचिव भी हैं प्राधिकरण के, और हमारे काशीपुर के एसडीएम भी हैं और प्राधिकरण में आप संयुक्त सचिव है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, और मेरे यहाँ ड्यूटी है, मैंने भी है। तो कहने का मतलब ये है
कि मैं एक रिक्वेस्ट तो करूँगा, बात सारी रखनी है, नाराजगी की कोई बात ही नहीं है, तो संवाद बैठक है, कोई गुस्से की बात नहीं, कोई चिल्ला के कहने की बात नहीं। अब हो क्या रहा है, जब आप पॉइंट रखेंगे तो अधिकारी जवाब देंगे, उसके बाद आपको लगता है कि वो जवाब नहीं आया, उस सवाल का नहीं आया, वेट करिए, नोट कीजिए, उसके बाद किसी को जल्दी नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं है। और जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे अधिकारी तो बैठेंगे जब तक आप लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले जो आपने दिया है, मैं बिंदुवार बात कर लेता हूँ आपसे। एक रो में पड़ी हुई है, वो नोटिस को आप निस्तारित करा दीजिए, उसको रद्द कराइए। डीएम साहब से बात करनी होगी, आप भी करिए, मुझे करनी है, मैं एग्रीकल्चर की रजिस्ट्री खोलनी चाहिए फौरन। और कहीं ना कहीं ये सरकार के राजस्व की भी हानि है, हमें रोकना है अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट को। अगर कोई 1 एकड़ जमीन बेच रहा है तो उसको बेचना चाहिए, तो उसके नंबर अगर उस वक्त रोक दिए जाए कि उसने कॉलोनी काटी थी। दूसरी बात, मैं इससे भी एक कदम आगे की बात कह रहा हूँ वीसी साहब, मैं वीसी साहब इससे भी एक कदम आगे की बात कह रहा हूँ। हम अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट नहीं चाहते, उसमें सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ जो इस शहर का अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट नहीं चाहता, और आप लोग साथ दे रहे हैं। ठीक हो गया यहाँ तक? तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लॉटों की रजिस्ट्री भी रोक कर कुछ हासिल नहीं हो रहा। मकान बनाने के लिए अगर वो नक्शा पास नहीं कराता और फिर जाता है, प्राधिकरण रोक देता है, लेकिन प्लॉटों की रजिस्ट्री इसलिए रोकी गई है कि वो बेचारा ना फंस जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से प्लॉटिंग करके बेच के भाग गए और आज वो मकान के लिए रोज 10 मुकदमे आ रहे हैं मेरे पास। बिजली के खंभों के लिए रोज 20 आ रहे हैं, बैठे मेरे पार्षद कल इसीलिए आज बैठे हैं, पूछिए। उसके लिए मैंने कहा है इनसे, हर थर्सडे को 11 बजे यहाँ आ जाता हूँ और उनकी समस्याएं सुनता हूँ। पहले ये रुद्रपुर में होता था, मैं काशीपुर में पिछले 4 महीने से आता हूँ। आप लोग एक कप चाय भी पिलेंगे और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको सुना जाएगा। जैसा एडीएम साहब ने बताया कि जो भी आप सजेशन दे रहे हैं उसको अगर आप लिखित में देंगे तो हमारे लिए बल मिलता है। तो अभी मास्टर प्लान की अपॉर्चुनिटी है, हम लोग फिर से आपके दावे और प्रतिक्रिया लेंगे। तो आपके जितने भी अच्छे सुझाव हैं, जैसा अग्रवाल जी ने बताया, अनिल डावर जी ने बताया और उधर से एक बंदी ने बताया, उनका नाम नहीं पता, क्या 1000 फीट वाली जो बात बताई वो नीतिगत है। कुछ डिसीजंस हम नहीं ले सकते, जो नीतिगत है उस पर हम सरकार को रेफर कर सकते हैं और सरकार चूँकि डेमोक्रेसी है, लोगों का जो डिमांड होता है उस पर पॉलिसी बनाती है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि पॉलिसी बनेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा मंच से ऊपर बैठे हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग मंच के उतने ही नीचे हैं। हमारे और आपके कोई अंतर नहीं है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, तो आप सबकी पीड़ा मैं समझ रहा हूँ और जितने भी हमारे लोग बैठे हैं वो सब आपकी पीड़ा समझ रहे हैं। और जब भी आपको कोई ऐसे इश्यूज है तो आप हमें बताएं। मुझे अच्छा लगता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोग मांगते हैं, क्योंकि आपके महापौर साहब काफ़ी एक्टिव हैं और हर दूसरे दिन मुझे कॉल करते हैं कि मैंने आपको प्रोजेक्ट्स दिए हैं, इसका क्या हुआ। वैसे प्रोजेक्ट्स आप लोगों की तरफ से आते तो हमारे 8 मेजर प्रोजेक्ट्स आपके काशीपुर के लिए, जैसे रोटरी जो आपके हैं उसका सौंदर्यीकरण और उसका ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट माननीय महापौर जी ने हमें दिया है और उसको हम लोग करेंगे। तो कंसल्टेंट हम लोग किसी भी खायर करेंगे। तो ऐसे अगर आप लोगों के पास प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि रुद्रपुर और काशीपुर दोनों सेम टाइप के शहर है, 10,000 हेक्टेयर दोनों हमारे मास्टर प्लान में आता है। सर ये भी बताइए, मेरे पत्र में कितने दिन में आपने निर्णय लिया? आपके कॉल पे ही मैंने निर्णय ले लिया था, जैसे ही व्हाट्सएप आया हम लोगों ने निर्णय ले लिया। और ये वो पूछते वो पूछते हैं कि हमारा पत्र का क्या हुआ, हमारा पत्र का क्या हुआ। तो हमें एकदम एक्टिव रहना पड़ता है, कल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं और करना ही है। अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, कुछ वो भी रख लेते, क्योंकि हमारा प्राधिकरण का ये भी दायित्व है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। थैंक यू। जो माननीय मेयर साहब है उन्होंने इस बैठक का आयोजन करवाया, जिसमें हमारे पार्षदगण और रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हमारे बीच आए थे कि महायोजना हमारा आउटडेटेड है। इसमें हमने ये बोला है कि 28 अप्रैल को हमें हमारे शासन से सस्पेंशन जो था पहले मास्टर प्लान का, उसको उठाया गया है। तो अभी हमारा मास्टर प्लान अगले आगामी 2-3 महीनों में इस मास्टर प्लान को अपडेट किया जाएगा। 2041 की महायोजना
बनाई जाएगी। इसके लिए हम दावे और आपत्तियाँ जल्द ही खोलने वाले हैं 1 महीने के लिए, जिसमें हम दावे और आपत्तियों को देंगे। इसके अलावा जो दूसरा बिंदु आया था कि प्राधिकरण के गठन के 2017 के पूर्व जो अनाधिकृत कॉलोनियाँ उनको रेगुलराइज करती है, उसके लिए हमारे बोर्ड की बैठक, छठी बोर्ड की बैठक के 18वें ड्यूटी में इसका प्रावधान है। नियमानुसार इसको जो अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं उसको अवैध की जा सकती है, प्रोवाइडेड हमारे महायोजना के अंतर्गत लैंड आवासीय क्षेत्र। तीसरा जो इशू आया कि खरीद बिक्री पर जो रोक लगी है, उसमें हमारे एडिट साहब ने पूरा स्पष्ट तरीके से ये बताया है कि जो भी रेरा के प्रावधान है उसको आप इन्फोर्स करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो विरोध जारी रहेगा। अगर केस टू केस बेसिस पे अगर किसी को ज़रूरत है और लगता है कि वो कॉलोनी का पार्ट नहीं है, जैसे एक खसरे में 2 से ज़्यादा खातेदार है, उसको केस टू केस बेसिस पे हम खरीद बिक्री पे हम लोगों को हटाने का जो डिसीजन लेंगे। और चौथा सुझाव, कई सुझाव भी आए थे कि जैसे माननीय मेयर साहब ने कहा कि जो हमारी चक रोड है 13 फुट की होती है, उसको 30 फुट कर दिया जाए। तो ये नीतिगत है, कुछ नीतिगत इशूज़ भी रेज हुए थे, उसको हम लोगों ने नोट डाउन किया है और शासन को इससे हम अवगत कराया है। सर, एक बड़ा मुद्दा सामने आया था कि पुरानी प्रॉपर्टी तोड़कर और नया मकान बना रहे हैं, उसमें भी प्राधिकरण का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो जाएगा। जो 40 साल से रहा उसके बाद भी वो प्राधिकरण से नक्शा कैसे ये भी व्यक्तिगत सुझाव है, इस पर भी हमें एक बार शासन को रेफर करना पड़ेगा। चूँकि नया निर्माण हो रहा है तो इस पर अभी तो फिलहाल हमारा जो मास्टर प्लान बाईलॉज और हमारा एक्ट कहता है कि नए निर्माण पे चूँकि वो तोड़ के रेट्रो फिट करके बना रहा है, ऐसा नहीं कि वो बनता नहीं है। अगर हमारे बाईलॉज और मानक पूर्ण होते हैं तो उसे पास कराना अनिवार्य है। अगर वो विनियमित क्षेत्र का हिस्सा रहा है और ऑलरेडी पास है तो वैसी चीज़ों को तो हम कंसिडर नहीं करते, उस पर कोई चालान करवाई नहीं। सर, कमर्शियल नक्शों के पास होने में 50,000 रुपये और उससे अधिक का पार्किंग शुल्क लिया जाता है, जो ये कहते हुए लगाया गया था कि उसके लिए पार्किंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जी, तो जब से वो पार्किंग शुल्क लिया गया है, वो लगभग कितने रुपए उसमें लिए गए हैं? एक सेकंड सर। और वो उसमें किस किस शहर में कितनी कितनी पार्किंग सुविधाएं उस पैसे से बनाई गई? पार्किंग शुल्क की एग्जैक्ट फिगर तो अभी बता पाना संभव नहीं है, मैं बता दूंगा। लेकिन अभी पार्किंग का 13 करोड़ का प्रोजेक्ट काशीपुर में वो आपके पैसे से है जो आवास विकास प्राधिकरण बना रहा है उसको। जी, 19 करोड़। दूसरा, अभी आपने एक चीज़ और कही मंच से कि आरओबी के नीचे जो है आप पार्किंग जो है बनाने जा रहे हैं। इस पे अभी तो आरओबी को लेकर 2 बातें हैं कि जब आरओबी स्टार्ट हुआ था और फिर उसमें टूट फूट हुई तो उसमें हाइट बैरियर लगाए गए और ठेकेदार ने ये कहा कि ये आरओबी जो है बड़े वाहनों के लिए नहीं है। और अभी कल जो है इस बात की बात हुई कि जो है लोगों को परेशानी हो रही है भारी वाहनों से, तो हाइट बैरियर हटा दिए जाएंगे। अगर हाइट बैरियर हटाने से वो आरओबी पर बड़े वाहन चलेंगे तो उसके नीचे उसके फिर गिरने का खतरा रहेगा। इसमें बिना जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है बिना एनओसी प्राप्त किए हुए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। ये बस एक विचार है, अभी बना नहीं। हाँ, तो वही मैंने आपके संज्ञान में इसका लाया। पूरा विचार है, ये पूरी एनओसी लेने के बाद ही इसको बनाया जाएगा। विकास प्राधिकरण के नाम से बहुत दुखी थी। कुछ भ्रांतियां हो सकती हैं और कुछ एक्चुअल में भी दुखी थी। हम लोग परसों मेयर साहब से मिले थे। मैं मेयर साहब का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमारी बात को सुनकर तुरंत आज ये बैठक रखवाई। और मैं समझता हूं ये मेयर साहब की अभी तक की जितनी बैठक हुई है सरकार के साथ सबसे पॉजिटिव बैठक रही। हमें पूरा आश्वासन मिला है, पूरी बात ये लगता है जनता की दुख दर्द दूर किया जाएगा। हमने एक मांग करी है बहुत बड़ी कि काशीपुर नगर पालिका क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र में 2024 तक जो कॉलोनियाँ कट चुकी हैं या किस कॉलोनी में मीटरों में प्लॉट बिक चुके हैं उन्हें रेगुलाइज कर दिया जाए। उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी डीलर काशीपुर के कोई लोग अवैध कॉलोनी नहीं काटेंगे, ऐसा हमने भी आश्वासन दिया है। सर, एक मुद्दा और उठाया था आपने कि प्लास्टर करने वाले पे 35 साल पुराना। ये बहुत ज़्यादा इस समय भ्रष्टाचार सुनाई दे रहा है कि प्राधिकरण के लोग बहुत तंग कर रहे हैं। इस पे हम लोग भी अपने स्तर से देखेंगे कि कहाँ घर बन रहे हैं, किन लोगों को तंग किया जा रहा है। आज डीसी साहब ने कहा है वो हर हफ्ते यहाँ आते हैं, हम भी दूर करेंगे। मैं महापौर जी का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ दिल से, मेरे साथ के हैं, लेकिन वो एकदम संज्ञान में लिया, इसे दूर करा।
मैं किलोमीटर